नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के टॉप 25 खबरें। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आप सबों को मिलता रहे। मछली पकड़ रहे थे मछुआरे, तभी जाल में फंस गया कटासी। रेबिका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता। रेबिका हत्याकांड में झारखंड पुलिस को मिलती नजर आ रही है। बोरिया बाजार के तालाब से मछली मारने के दौरान एक कटा सिर बरामद हुआ। पुलिस को आदेश है कि यह सिर रेबिका का हो सकता है। झारखंड के रेबिका मर्डर केस की छानबीन कर रही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साहिबगंज जिले के बोरियो बाजार में पुराना शिवालय के तालाब से एक कटा सिर बरामद हुआ है। बोरियो थाना पुलिस ने आशंका जताई है कि यह कटा सिर रेबिका पहाड़िन का हो सकता है। रेबिका पहाड़िन की हत्या के लगभग 14 दिन बाद यह सिर बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि पोखर से मछली मारने के दौरान यह सिर बरामद हुआ है। मछुआरे जाल से मछली पकड़ रहे थे, तभी यह सिर उसमें आ गया। मछुआरों ने सिर को तालाब से बाहर निकाला और तुरंत पुलिस को सूचित किया। प्रथम दृष्टि से यह सिर किसी महिला का लग रहा है। कान में सोने की बलिया लगी हुई है। पुलिस अब इस सिर की शिनाख्त करने में जुट गई है। कान में लगी बलिया फौरी तौर पर सिर की पहचान में मददगार हो सकती है। पुलिस को अब तक रेबिका के 100 के 18 टुकड़े बरामद किए जा चुके हैं। रेबिका पहाड़िन जनजाति की थी, लेकिन उसने कुछ मुस्लिम युवक दिलदार अंसारी से शादी की थी। दिलदार अंसारी ने रेबिका पहाड़िन की बर्बत से हत्या कर दी थी। रेबिका की 5 साल की एक बेटी है, जो राजीव माल्तो नामक युवक के साथ लिव इन में के दौरान पैदा हुई थी। 22 साल पहले घर से भाग गया था पति। बसंती देवी ने नहीं हारी हिम्मत, बना दी ये नई मिसाल। हजारीबाग के खंभवा में साल 2000 में गांव छोड़कर भाग गए पति को बसंती देवी ने खोज निकाला है। 22 साल बाद बसंती देवी बंगाल के वर्धमान से पति को घर वापस लेकर आई है। यह साल जाते जाते 48 साल की बसंती के जीवन को खुशियों से भर गया है। हजारीबाग के खंभवा निवासी बसंती ने घर छोड़कर भागे अपने पति को 22 साल बाद वर्धमान से ढूंढ निकाला है। हालांकि 22 सालों के दौरान उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन अब पति इस बात के लिए तैयार है कि वह अपनी दोनों पत्नियों का ख्याल रखेगा। बसंती पिछले 22 दिसंबर को शिव चर्चा में वर्धमान गई थी। वहीं उसकी मुलाकात अपने पिछड़े पति से हुई। समझौता के साथ वह उसे लेकर अपने घर आ गए। खंभवा निवासी समर राम के 2 बेटे थे, कमलदेव और रामजी। कमलदेव राम की शादी बसंती से हुई थी। कमलदेव रोजगार की तलाश में कोलकाता गया था। नए साल पर पड़ सकता है शीतलहर का कहर, जाने आज के मौसम का हाल। शनिवार सुबह राज्य के कई हिस्सों में बीते दिनों की अपेक्षा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नए साल की शुरुआत पर शीतलहर का असर पड़ रहा है। राज्य में अगले दिनों में हल्की बारिश के असर है। नए साल शुरुआत होते ही राज्य के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। छिटपुट बादल छाने के साथ साथ शीतलहर परेशान करेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 जनवरी को रांची समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों के तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी। इसके चलते ठंड का असर भी बढ़ जाएगा। वहीं 4 और 5 जनवरी को रांची समेत राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में गरज के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में इस समय उत्तर भाग से आ रही सर्द हवा असर डाल रही है। इससे सुबह के समय धुंध के साथ कनकनी बढ़ी हुई है। शुक्रवार को राज्य में खूंटी जिले सबसे ठंड रहा। यहाँ का तापमान 6.1 डिग्री तक नीचे चल गया। वहीं रांची का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। जमशेदपुर को छोड़कर राज्य के विभिन्न हिस्सों का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। हालांकि दिन में धूप खिलने से थोड़ी राहत महसूस। मर्डर के बाद अब मिली अंतरजातीय विवाह करने की सजा। ईसा की लाश को गांव में लाने से किया इनकार।
बंगाल में बुधवार सुबह ईसा आलिया के मर्डर के बाद ईसा के गांव वालों ने अंतरजातीय विवाह के चलते अंतिम संस्कार के लिए लाश को गांव में लाने से मना कर दिया। ईसा के परिजनों हजारीबाग में मुखागिन दी। अब ईसा आलिया की हत्या के बाद भी उसे अंतरजातीय विवाह करने की सजा मिली। उसकी पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए उसके जन्म स्थल हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के महुदी गांव की मिट्टी नसीब नहीं हुई। ईसा के अंतरजातीय विवाह के कारण महुदी में उसके समाज के लोगों ने उसके शव को गांव लाने से मना कर दिया। आखिरकार ईसा के परिजन उसका शव को लेकर हजारीबाग शहर में रहने वाली उसकी बहन के घर पहुंचे। उसका अंतिम संस्कार शुक्रवार को हजारीबाग मुक्तिधाम में किया गया। उसकी बहन के बेटे ने उसकी मुखागिन दी। ईसा के भाई अजय राणा गुरुवार की रात 1:45 बजे उसका शव को लेकर कोलकाता से हजारीबाग की सिघानी स्थित बहन संगीता देवी के घर पहुंचे। नए साल परेड में झारखंड पुलिस राजधानी रांची में 68 जगहों पर तैनात रहेगी टीम। ये है एक्शन प्लान। नए साल के मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबे की राजधानी रांची में 68 जगहों पर पुलिस बलों को तैनात की जाएगी। ड्रिल, ड्रिक एंड ड्राइव और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए खिलाफ पुलिस एक्शन में है। के मौके पर सुरक्षा को लेकर रांची जिले में 68 स्थानों पर पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। राजधानी में 26 ऐसे पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां पर शनिवार के दंडाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी की तैनाती सुबह 7 बजे से हो जाएगी। सुरक्षा में ये अधिकारी 5 जनवरी तक तैनात रहेंगे। इसके अलावा थानावार नियमित गश्त व सिटी कंट्रोल से लगातार वस्तु स्थिति की रिपोर्ट ली जाएगी। सिटी कंट्रोल रूम में शनिवार से ही पर्याप्त संख्या में चिकित्सक, जरूरी उपकरण, पैरामेडिकल स्टाफ, जीवन रक्षक दवाइयों के लिए 4 एम्बुलेंस तैनात रहे।